स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। मुझे कुछ हुआ तो ईरान को मिटा दो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया है सलाहकारों से। ट्रंप बोले, धरती से ईरान को खत्म कर देना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर उन्हें नुकसान पहुंचा या मारने की कोशिश की गई तो धरती पर ईरान नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अपने सलाहकारों से वो कह चुके हैं कि ऐसी कोई हरकत हुई तो ईरान को मिटा देना। उन्होंने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं और ईरान को खुली धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान ने कुछ भी किया तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार सत्ता संभालने के बाद से ही तेवर में नजर आ रहे हैं और अब ईरान को लेकर उन्होंने खुली धमकी दी है। और न सिर्फ ये धमकी बल्कि उन्होंने ऑर्डर, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस पर साइन किया आर्थिक प्रतिबंध लगाने को लेकर। और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर तेहरान ने कुछ भी किया, मुझे कुछ हुआ तो ईरान को मिटा देना, धरती से ईरान को खत्म कर देंगे। सलाहकारों से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ईरान को सीधे सीधे मिटा देना, धरती से ईरान को खत्म कर देंगे। इससे पहले उन्होंने चीन के खिलाफ जो कि टैरिफ बढ़ाकर सीधे सीधे चेतावनी चीन को दे दी। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से सभी जितने भी देश हैं उन देशों को लेकर अमेरिका की जो नीति है वो नीति आक्रामक नजर आ रही है, एग्रेसिव नजर आ रही है। चाहे वो चीन हो या फिर अब ईरान को लेकर तो सीधे सीधे ये कह दिया कि ईरान को खत्म कर देना, धरती से मिटा देना, धरती पर ईरान बचेगा नहीं अगर मुझे कुछ हुआ तो। तेहरान ने अगर जरा सी भी हिमाकत की तो ईरान को धरती से मिटा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया है सलाहकारों से। उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ईरान को धरती से मिटा देना, धरती से ईरान को खत्म कर देंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल साहब हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह हैं। जनरल साहब, ये चेतावनी क्या कहती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की चिंता है, आशंका है कि ईरान कुछ कर सकता है, या फिर एक धमकी है कि ईरान को पहले ही बता दिया गया है कि आप जरा सा भी किसी भी तरह की हरकत के बारे में सोचो भी मत? गुड मॉर्निंग सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जहां तक ये बात है, ये धमकी, वो उन्होंने जब ये ऑर्डर साइन किया, उन्होंने एक ऑर्डर साइन किया कि हम मैक्सिमम जो है ये डालेंगे उनके ऊपर में प्रेशर, तो जो मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे, और अगर वो उसको नहीं मानते हैं तब जा करके वो किसी तरह का वो होगा। वो ये भी चाहते हैं कि जो है, वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरह का उनको, किसी तरह का, वो चाहते हैं कि सब लोग ठीक से रहें और ईरान का भी प्रोग्रेस हो। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा है, लेकिन ये लास्ट रिसोर्ट है। और जहां तक उनको जो उनको खतरा है उनकी जान को, देखिए 2020 में जनवरी में जब से कासिम सुलेमानी को ऑर्डर दिया है उसको एलिमिनेट करने का, तभी से ईरान ये कह रहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को खत्म कर देंगे, या उनके साथ में जो उस समय के विदेश मंत्री थे उनके लिए भी कहा था। तो इस तरह की बातें तो ईरान बहुत दिन से कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात आएगी। ईरान में भी ये चाहता है कि इस बात पर समझौता हो जाए, और उनके जो कंसर्न दो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के, एक तो यह है कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं, दूसरा जो उनके प्रॉक्सी हैं टेररिस्ट उनको, तीसरा ये भी है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है ये ना बनाए। हालांकि जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास, ईरान के, उन्होंने बोला है कि हम जो बात करने को तैयार हैं, और वो जब बात करेंगे तो ये इस चीज का एक समाधान हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक सवाल ईरान का है, इनका बड़ा कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इन द सेंस कि वो कहते हैं कि जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। लेकिन रिपोर्ट ये आती है कि ईरान ने उसको समर्थन कर लिया है, इतना कंसंट्रेशन कर लिया है कि 10 वेपन तक वो एक हफ्ते के अंदर बना सकता है। जी, तो इस बात का है। और ये जो है अभी ईरान इसके लिए तैयार है कि हाँ हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो अगर हो सकता है ईरान इस बात पे, क्योंकि उनका जो अभी
एक वो जो उनका रियाल है उसकी कीमत बहुत घट गई है, 8,50,000 रियाल का $1 के बराबर हो गया, जबकि 10 साल पहले जो वो 3,20,000 था। तो इसको देखते हुए अभी भी ईरान को भी ये लगता है कि उनके कंट्री में एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। हालांकि ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर से खुश है कि उन्होंने जो यूएस एड को बंद कर दिया है। तो ईरान को ये लगता था कि जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं उनको यूएस एड से पैसा आता था। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो पजेश्कियन जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनसे बात करने को तैयार हैं। तो हो सकता है वार्तालाप के बाद ये मामला सुलझ जाए और आगे कोई ऐसी स्थिति ना हो। और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर के कोई अटैक करने की सोच रही है ईरान पर, तो उसको उन्होंने नकार दिया। जी। तो लगता है कि अभी हो सकता है कुछ जो मिडिल ईस्ट के अंदर या ईरान के अंदर कुछ शांति की बात हो जाए, क्यों पेजिस्टियन भी एक मॉडरेट किस्म के इंसान हैं और वो यही चाहेंगे। तो वो पहले से भी ये कहते रहे हैं कि ईरान का जो है वो डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब से सैंक्शन हट जाए। तो मुझे लगता है कि मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है। बैक टू यू। मेजर शाह, ये धमकी यूं ही नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं ईरान से खतरा तो है। इससे पहले भी जब सुलेमानी की हत्या हुई थी, सुलेमानी मारा गया था, तब भी ईरान ने धमकी दी थी और कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर मारेंगे। तो ये तनाव 2019 में भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तबाह कर देंगे ईरान को, तो वहाँ भी तनाव था। लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या ईरान पहले जिस तरह की धमकी की भाषा ईरान इस्तेमाल करता था, क्या मौजूदा स्थिति में ईरान कर सकता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आपने सही फरमाया। जनरल कासिम सुलेमानी का जब असैसिनेशन हुआ था इराक की राजधानी बगदाद के अंदर 2 जनवरी 2020 में, तब अमेरिका का इसमें हाथ था। अमेरिका ने साफ बोला कि हाँ, हमने किया है। और ईरान ने उस टाइम पे कहा था हम जवाबी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अब तक कोई जवाबी कार्रवाई कर नहीं पाए, वो अलग बात रही। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो ईरान का वजूद मिटा देंगे, वो अलग वो धमकी दी है उन्होंने। तो यानी कि जी हाँ, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो भी, या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो भी होंगे, उनको एक तरफ से धमकी तो है, एक थ्रेट तो महसूस है उनको ईरान की तरफ से। अब ईरान, मुझे लगता नहीं कि अब टीवी ये डिबेट। धमकी के बाद कोई कार्रवाई कर पाएगा इनके ऊपर, इनके खिलाफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ईरान को भी डर होगा कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कि अगर वो कुछ कार्रवाई करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने ऐसा एक संदेश भी दे दिया, जैसे कल C-17 ग्लोमास्टर आया था, जो कि ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, 104 हिंदुस्तानियों को लेकर और अन्य देशों के लोगों को डिपोर्ट कराया था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि भाई वो 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे। खैर वो अलग बात रही, नहीं रुकवा पाए, लेकिन जी। काफी आगे तक उन्होंने कुछ निर्णय लिए जो कि जो बाइडेन की सरकार के फैसले रिवर्स नहीं करे इन्होंने। और उन्होंने पहला ऐलान किया था कि हिंदुस्तान आएंगे, वो हिंदुस्तान आएंगे, उनकी शायद पहली फॉरेन विजिट हिंदुस्तान की होगी। तो जब वो ईरान के लिए ऐसी धमकी देते हैं, तो ईरानियों को भी मालूम है, अयतुल्ला खमेनी को भी मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है, उनको लग रहा है कि के आदमी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। तो शायद हो सकता है कि ये ईरान के ऊपर ही ऐसा अटैक करें। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान के पास ऐसा कुछ होगा। अब कुछ वो पंगा लेंगे ताकि अमेरिका इन पे जवाबी कार्रवाई करे, ऐसा नहीं करेंगे ईरान। लेकिन जनरल साहब, मौजूदा स्थिति में ईरान के खिलाफ जो ये ऑर्डर साइन किए गए, ईरान पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि पहले भी मैक्सिमम प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा एक सक्षम कंट्री है। और इन्होंने ओपेक के जो सेक्रेटरी हैं ओपेक की मीटिंग बुलाई है कि बेसिकली आइडिया यह है कि जो ईरान की इकोनॉमी है वो तेल एक्सपोर्ट पे होती है और तेल एक्सपोर्ट का वो कोई रास्ता निकाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा असर उससे नहीं पड़ेगा। जो अमेरिका ये सोचता है कि सैंक्शंस का ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, वो ना तो वो रूस के ऊपर पड़ा और ना ही पड़ेगा वो ईरान के ऊपर। कारण उसका ये है कि जो ईरान से जो तेल खरीदता है वो अभी चाइना खरीदता है, और चाइना तरीका बेसिक आइडिया आता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करना है उसको, तो और ट्रांसपोर्ट मशीनरी है उसके ऊपर जो है अमेरिका का प्रभाव होता है। लेकिन कोई ना कोई तरीका जो है वो चीन निकाल लेगा, चीन और ईरान मिल करके, तो ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ना। हालांकि इतनी बात जरूर है जी। कि जो अभी ट्रंप ने ये कहा है कि वो अब कोई अटैक नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर
कोई इस तरह की बात होती है और पता लगता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल क्लियर शब्द में बोल दिया कि बहुत इट इज वेरी सिंपल, हम जो है ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ता है तो जरूर कोई ना कुछ कार्रवाई जो नहीं, सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान और रुकेगा इससे, अम, न्यूक्लियर जी वेपन बनाने से, या उसको और ज्यादा आगे, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से रोकेगा खुद को? देखिए, वो ईरान रोकेगा, तब रोकेगा वो अगर निगोशिएशन टेबल पे आ जाते हैं और बातचीत बढ़ती है। जो पहले ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन था, तो उसके ऊपर में अगर कार्रवाई होती है और उसके ऊपर से सैंक्शन हटा दिया जाता है तो जरूर रोकेगा। और जो रोकने का मतलब ये है कि वो फिर इंस्पेक्शन भी कराएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। अगर नहीं रोकता है तो उसको पता कैसे चलेगा। लेकिन अगर ये तनाफनी चलती रही तो ईरान नहीं रोकेगा, और काफी हद तक वो बढ़ चुके हैं। और बढ़ने पर ये कन्फ्रंटेशन इस स्थिति में हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है बनाने से बाज नहीं आता है, तो जरूर एक अटैक जो इजराइल करेगा अमेरिका की मदद से। उस दौरान में भी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने उस समय भी कहा था कि इजराइल को अटैक कर देना चाहिए उनके न्यूक्लियर साइट पर। हालांकि इजराइल ने उस समय अटैक नहीं किया था। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। अगर कहना बड़ा मुश्किल है, पर लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि बातचीत की टेबल पर दोनों ने ये सहमति दिखाई है। जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार है। और पेजेस्कियन भी, जैसे मैंने कहा, कि काफी वो मॉडरेट विचारों के हैं। और उनके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा। और सितंबर के महीने में जो आयतुल्ला खुमानी ने भी ये कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अपने देश की उन्नति के लिए और किसी भी तरह के लिए हम दुश्मनों से भी बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शब्द दुश्मन किया था, लेकिन सितंबर के महीने में यही स्टेटमेंट आयतुल्ला खुमानी ने भी दिया था, हमने ने भी दिया था। तो इन बातों को देखते हुए जो सुप्रीम लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं ईरान के, वो भी जो है इस बात की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो बेसिकली ये कहते हैं कि मैं, उनका जो आइडिया है, मुझे ये लगता है अच्छा आइडिया है कि सारे जी। लोग शांति से रहें, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मारकाट ना हो। और हाँ। उन्होंने बोला है कि हम तो चाहते हैं कि ईरान का भी डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग अच्छे लोग हैं और वो शांति से रहें, पीसफुल रहे। तो ये तो उनका एक जो डॉक्ट्राइन है कि हाँ भाई, सबसे पहले शांति। अगर शांति को कोई नहीं मानता है, तब जाकर किसी तरह की युद्ध की बात की वो बात करते हैं। लेकिन ये हो लगता है कि चांसेस ज्यादातर यही हैं कि बात मान जाएंगे। और लोग, जो बहुत सारे कंट्री इस चीज को ध्यान में रख भी रहे हैं। अब वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला, पहले वो मना कर रहे थे, फिर अपने नागरिकों को ले लिया। इसी प्रकार से पनामा के ऊपर प्रेशर डाला, तो पनामा कहने लगा जी हम आपसे टैरिफ नहीं लेंगे। और जो कनाडा ने भी जो जो प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने भी बॉर्डर को सील करके वहां पर 15, मतलब वहां पर अपनी सेना को लगा दिया गया है कि कोई ना, मैक्सिको के अंदर में 15,000 सैनिक लगा दिए गए हैं, कोई लीगल माइग्रेट ना हो। तो कुछ प्रेशर का असर जरूर पड़ रहा है, और वो सीरियस है डोनाल्ड ट्रंप इस काम में। और प्रेशर से ही अच्छा होता है कि प्रेशर और डिटरेंट अगर किसी काम को करा देते हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। क्योंकि उसमें फिर युद्ध और खून खराबा खत्म हो जाता है। जी। डराने धमकाने से काम चल जाए तो अच्छी बात। जी सुमित। लेकिन मेजर शाह, मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ी बात यह है कि हो सकता है प्रॉक्सी वॉर में ज़्यादा बढ़ोतरी हो, प्रॉक्सी वॉर बढ़े, ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर और ज़्यादा बढ़ाए। आपने इसमें खतरा ये है प्रॉक्सी वॉर का, क्योंकि ईरान डायरेक्टली तो पंगा नहीं लेगा ताकि अमेरिका को नाखुश करे, क्योंकि उनको मालूम है फिर डायरेक्टली अमेरिका को बहाना मिल जाएगा और वो डायरेक्टली ईरान की ऐसी तैसी कर देगा, उनका वजूद मिटा देगा। अब ईरान क्या करेगा? ईरान जैसे कि 7 अक्टूबर को हुआ हमास के जरिए, हालांकि ईरान का ही सपोर्ट था, इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ईरान का सपोर्ट का सहयोग था इसमें, और इजराइल पे हमला किया। वैसे ही ईरान और कोई प्रॉक्सी इनडायरेक्ट जी। पंगे ले सकता है, डायरेक्ट पंगे तो नहीं लेगा, 100% नहीं लेगा, हाँ। क्योंकि इनको मालूम है इनमें इतना दमखम है नहीं, इतनी जरूरत है नहीं, इतनी ताकत है नहीं। तो इनडायरेक्टली प्रॉक्सी में प्रॉक्सी वॉर बिल्कुल, और बिल्कुल, तो बल्कि प्रॉक्सी वॉर की इजराइल के संभावना यहाँ खिलाफ पर ज़्यादा